नमस्कार, मैं जागृति जी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आधे घंटे तक मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित कुछ खास खबरें। सबसे पहले देखिए जी हेडलाइंस। रेल सुविधा विस्तारीकरण की वजह से हर रूट की ट्रेनें हो रही है कैंसिल। रद्द ट्रेनों के यात्रियों को रिफंड के तौर पर रेलवे ने यात्रियों को लौटाए 1 करोड़ 80 लाख रुपए। विस्तारीकरण के लिए रेलवे को ये घाटा भी मंजूर। ग्रामीण उप स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में लगा समस्याओं का अंबार। शिवसेना इकाई ने सीएमएचओ का कार्यालय का किया घेराव। इकाई ने सौंपा मांग पत्र, व्यवस्था सुधारने रखी मांग। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए भोजपुरी कलाकार और सांसद मनोज तिवारी। प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। आज अनंत चतुर्दशी, 11 दिनों तक विराजे गणपति बप्पा का होगा विसर्जन। बिलासपुर के पचरी घाट और छठ घाट में होगा बप्पा का विसर्जन। और अब खबरें विस्तार से। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। जिस दिन हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था वह दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। हजरत मोहम्मद के पिता का नाम अब्दुल्ला था। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रबीउल अव्वल तीसरा महीना है। आमतौर पर 12 रबी अव्वल को ही तमाम मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मानते हैं, लेकिन कई लोग इस बारे में उनके जन्म दिवस की तारीख 9 रबीउल अव्वल भी बताते हैं। इस हिसाब से पूरा सप्ताह ही हजरत मोहम्मद की दिखाई रोशनी के नाम रहता है। हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के कारण यह दिन सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। लिहाजा बिलासपुर में भी ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक भव्य बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई अपने निर्धारित स्थान तक पहुंची। इस दौरान बाइक रैली जिन जिन स्थान से गुजरी वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, तो वहीं शहर विधायक ने भी जूना बिलासपुर में बाइक रैली का स्वागत किया। बिलासपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिली। सिरगिट्टी क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित देहान चौक के नवयुवक समिति के सदस्यों ने गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। गणेश विसर्जन के दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालु झूमते नजर आए। दरअसल श्री गणेश उत्सव को लेकर जिस तरह से उत्साह बना रहता है वह देखने लायक रहता है। लोग जिस उत्साह से विराजित करते हैं उतने ही उत्साह के साथ ही विसर्जन भी करते हैं। कोई डीजे धुमाल तो कोई ताशा लगवाकर नाचता है, तो कोई बैंड बाजा लगवाकर खुशी से झूमता और नाचता है। समाज में वरिष्ठ का दर्जा प्राप्त लोगों के प्रति सम्मान और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व परिजनों के साथ पूरे समाज का होता है। इनके लिए 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस समर्पित है। दिवस के पूर्व अनुभव भवन में खेलकूद स्पर्धा का आयोजन ज्येष्ठ नागरिक संघ ने बुधवार को किया। एक तरफा लूडो खेलते शांत और हर चाल पर खिलाड़ी नजरें जमाए थे। इसी समय आउटडोर गेम्स में खिलाड़ियों के बीच धमाचौकड़ी मचा था। कुर्सी दौड़ में दर्शक बने वरिष्ठ सदस्य चीटिंग करने पर ऑब्जेक्शन की मुद्रा में सामने आ जाते, तो कभी मिलकर शोर मचा रहे थे। सही कहा है, बुढ़ापा बचपन लौटाता है। मटकी तोड़ मनोरंजन के साथ मस्ती भरा खेल इसमें शामिल किया गया। हर प्रयास पर उत्साह और हूटिंग की मिलीजुली आवाजें आ रही थी। कुल जमा सभी ने मिलकर खुशियां मनाई। स्कोरिंग और निर्णायक की भूमिका में वरिष्ठ सदस्य सत्यभामा अवस्थी और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। जीत हार की बधाई साथ दी गई। खेल स्पर्धा से वरिष्ठ जनों में जोश भर गया। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। लोगों को फिर अपना बचपन याद आता है कि किस तरह गुल्ली डंडा और मटकी फोड़ हम कार्यक्रम कर रहे हैं, म्यूजिकल चेयर का आनंद ले रहे हैं। तो ये क्या बहुत अच्छी बात है। समाज कल्याण द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित की जा रही है शहर में बहुत अलग अलग जगहों में, अनुभव में आज जो हो रहा है ये भी बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। लोगों ने उत्साह से उसका कार्यक्रम लिया। ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे बिलासपुर क्षेत्र के, उनको एक प्रकार का उम्र में एकाकीपन तो अवश्य आ जाता है,
तो उनको अपनी समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम है कि जिसमें उनको मनोरंजन खेल कूद के माध्यम से आज यहाँ पार्टिसिपेट कराया गया, जिसमें कि लूडो और इसके अलावा बॉल थ्रो, बकेट बॉल आपने देखा होगा, और साथ में मटकी फोड़। तो इस तरह एक गैदरिंग भी हो जाती है और वो एंजॉय भी करते हैं और उनको एक पुरस्कार देकर के प्रोत्साहित भी किया जाता है। बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिवसेना इकाई के द्वारा सरकंडा रोड स्थित सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि ग्रामीण अंचलों में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां समस्याओं का अंबार है और चिकित्सा को लेकर भी यहां ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सुविधा का विस्तार करने की प्राथमिकता की जाए तो वही बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों में अवैध क्लिनिक संचालित होते हैं, उस दिशा में भी स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करे ताकि बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा क्षेत्र वासियों को मिल सके। घेराव के दौरान अपनी मांग पत्र सौंपते हुए मांग रखी गई कि जल्दी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन के माध्यम से इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। गुरुवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर देश भर में विराजमान हुए गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो जाएगा। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के बीच बप्पा अपने भक्तों से विदा लेंगे। इसको लेकर सभी विसर्जन स्थलों में तैयारियां पूरी की जा रही है। तो वहीं बिलासपुर के भी दो प्रमुख विसर्जन स्थल पचरी घाट और छठ घाट में तैयारी पूरी कर दी गई है। तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ रखे गए हैं। इसके अलावा विद्युत व्यवस्था के खास गोताखोर की तैनाती घाट में की गई है। 10 दिनों तक भगवान गणेश अपने भक्तों को दर्शन देने के बाद अब अनंत चतुर्दशी को अपने भक्तों से विदा ले रहे हैं। बिलासपुर शहर में भी बड़ी संख्या में गणेश जो उत्सव है और जो गणेश प्रतिमाएं स्थापित हुई थी, जिन्हें अब गुरुवार को विसर्जन किया जाना है, जिसे लेकर शहर के जो 2 घाट है, पचरी घाट और छठ घाट, यहाँ नगर निगम के द्वारा तैयारियां पूरी की जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं पचरी घाट में। यहाँ जो तैयारी है वो नगर निगम के द्वारा कर दी गई है। जो मुख्य मार्ग से नदी तक जो आता है सड़क, उसे बनाया जा रहा है ताकि जो विसर्जन करने यहाँ जब समितियाँ पहुँचे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा बात करें तो यहाँ एक छोटा कुंड बनाया गया है, जिससे जो छोटी मूर्तियाँ हैं वो इस कुंड में विसर्जित होंगी। वो नदी तक नहीं जा पाएंगी क्योंकि नदी में बहुत अधिक पानी है और दुर्घटना की भी आशंका रहती है। और क्योंकि ज़्यादातर समितियाँ रात में यहाँ पहुँचेंगी विसर्जन के लिए, इसके लिए नगर निगम के द्वारा मार्क्स लाइट लगाए गए हैं ताकि विसर्जन में किसी प्रकार की समितियों को दिक्कत ना हो। नदी की तरफ हम दिखाएंगे आपको। इस वक्त नदी में क्योंकि बारिश पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है, तो नदी में इस वक्त जो प्रवाह है वो काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ दुर्घटना की आशंका बनी रही है। इसे देखते हुए नगर निगम ने यहाँ गोताखोर की व्यवस्था भी कर दी है। यहाँ गोताखोर तैनात रहेंगे। जब विसर्जन के लिए यहाँ समिति पहुँचेंगी तो वहाँ पे गोताखोर तैनात रहेंगे। अगर कोई असुरक्षा होती है, कोई दुर्घटना होती है तो उससे वो रक्षा कर सके। इसके अलावा हम बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे कल समितियाँ पहुँचेंगी तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर दी गई है। नगर निगम के द्वारा अनाउंसमेंट की यहाँ टीम लगा दी गई है ताकि अगर कोई बिछड़ जाता है या कोई कुछ हो जाता है तो अनाउंसमेंट के जरिए यहाँ पे जानकारी दी जा सके। इस वक्त भी हम खड़े हैं पचरी घाट पे। कल क्योंकि विसर्जन होना है गुरुवार को, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में यहाँ मूर्तियाँ पहुँच रही हैं, प्रतिमाएँ पहुँच रही है विसर्जन के लिए। और अगर हम बात करें तो लोगों में एक भक्ति है और अगले बरस तू जल्दी आना के नारों के साथ विसर्जन गणेश प्रतिमाओं का हो रहा है। लेकिन कल क्योंकि असली मुख्य विसर्जन होना है, इसे लेकर नगर निगम अपनी तरफ से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है और जो समितियां हैं उसने भी एक आह्वान किया है कि मूर्ति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी को ही हो। लिहाजा उम्मीद है कि कल ही सभी मूर्तियों का विसर्जन हो जाए। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ आलोक अग्रवाल, जी न्यूज़, बिलासपुर। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।